माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ा था। आज हम आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट नेम जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इसकी कोड होगा KAS101T। मॉड्यूल नेम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। My name is Dr. राकेश मोहन पुजाहारी। टॉपिक, आज हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको हम लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं। और कोर्स ऑब्जेक्टिव आप हर बार की तरह solve the classical and relativistic mechanics problems। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लेंथ कंट्रैक्शन, जिसको हम लॉरेंस फिट्जगेराल्ड लेंथ कंट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाई वेलोसिटी में मूव करता है तो उसकी लेंथ हमें कंट्रैक्टेड नजर आता है। कंट्रैक्टेड मतलब एक्चुअल लेंथ से कम नजर आएगा आपको, तो इस फेनोमेनन को हम लेंथ कंट्रैक्शंस कहते हैं। एक्चुअली वेलोसिटी जितना लाइट वेलोसिटी के आसपास होगा, लेंथ उतना कम हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट सपोज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया तो उसकी लेंथ 0 हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आएगा। इसको हम लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं। इसको डिफाइन कर लेते हैं। A body moving with a velocity v relative to an observer appears to be contracted in the direction of motion by factor under root 1 minus b square by c square, and the formula is L is equal to L naught under root 1 minus b square by c square। जो फॉर्मूला में डिराइव करना है उसको मैंने पहले से लिख दिया। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी क्या है ये जान लेते हैं। L naught length at rest, L
रिलेटिविस्टिक लेंथ कहेंगे। c लाइट वेलोसिटी, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एल नॉट लेंथ एट रेस्ट जो एक्चुअल लेंथ होता है, एल रिलेटिविस्टिक लेंथ जो नज़र आता है ऑब्जर्वर को, सी लाइट वेलोसिटी है, भी वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। इस रिलेशंस को हम डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए हमें कौन सी इक्वेशंस को यूज करना है? हमें पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस को यूज करना है। तो उसको यूज करते हुए इसको डिराइव करते हैं। तो पहले डिराइवेशन, डिराइवेशंस के लिए हमें फ्रेम बनाना होगा, इनर्शियल फ्रेम दो, एक स्टेशनरी दूसरा मूविंग। कौन सी वेलोसिटी से मूव करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से। ओ डैश है वो है x x डैश, y डैश y, z डैश z। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेंगे, कौन सी फ्रेम में? मूविंग फ्रेम में। ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दोनों फ्रेम के अकॉर्डिंग एंड पॉइंट को हम बना देते हैं। देख सकते हैं x2 x1, ये कौन सी फ्रेम के हिसाब से? s फ्रेम। x2 डैश x1 डैश कौन सी फ्रेम के हिसाब से? s डैश फ्रेम के हिसाब से। तो लेंथ h पर h डैश फ्रेम, आपको हमेशा मैंने बताया है जो लेंथ h डैश फ्रेम में है वो एक्चुअल लेंथ होगा, डैश वाला, और जो लेंथ s फ्रेम में होगा वो एपरेंट लेंथ कहलाता है या रिलेटिविस्टिक लेंथ कहता है, जो एक्चुअल नहीं है। आपको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आप और इसको डिराइव करना है। तो हमने सेम ऑब्जेक्ट की लेंथ दो अलग अलग जगह दो अलग नजर आ रहा है, विच इज एक्चुअल वन, एल नॉट इज एक्चुअल वन। सपोज आप मूविंग फ्रेम में रहोगे तो आपको फर्क ही नहीं नजर आएगा, जब आप स्टेशनरी फ्रेम में रहोगे तब आपको अलग नजर आएगा। अब दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। रिलेशन हम कैसे डिराइव करेंगे? रिलेशन डिराइव करने के लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे। यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस हम यूज करेंगे। यूज करके पोजीशन को पहले डिराइव करेंगे। x2 डैश पिछले क्लास में हमने डिराइव कर लिया था, x2 माइनस vt 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। x1 डैश लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर लिए। अब एल नॉट से शुरू करेंगे। एल नॉट की वैल्यू क्या है? x2 डैश माइनस x1 डैश, दोनों वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 माइनस vt, x1 डैश की जगह पर x1 माइनस vt। जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा
x2 माइनस x1, विटी कैंसिल हो गया और नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या है? l है। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। तो हमारे पास L नॉट इज इक्वल टू L बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया। अब इसको L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपकी लेंथ कंट्रैक्शन प्रिंसिपल। इसमें 2 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। केसेस, फर्स्ट, इफ v इज इक्वल टू c, मैंने आपको पहले से भी बताया था, जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट तो l क्या नजर आएगा? 0 हो जाएगा। अब पुट करके देख सकते हैं, v इज इक्वल टू c हो गया 1 माइनस 1 0, l 0। ऑब्जेक्ट appears as point object। दूसरा केस, सेकंड, इफ v इज वेरी लेस देन c, जब वेलोसिटी c से बहुत कम हो जाएगा तब क्या होगा? L इज इक्वल टू L नॉट हो जाएगा। अब देख सकते हैं v इज वेरी लेस देन c, तो ये पार्ट 0 हो गया और L इज इक्वल टू L नॉट। तो नो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। आज हमने लॉरेंस फिट्जगेराल्ड लेंथ कंट्रैक्शन प्रिंसिपल L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट, इसको हमने डिराइव किया। कौन सी इक्वेशंस यूज करके? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके। तो ये एक शॉर्ट आंसर टाइप टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसमें से, और न्यूमेरिकल भी इसमें से पूछा जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम टाइम डायलेशंस रिलेशंस डिराइव करेंगे। धन्यवाद।